Hey guys, on this channel we bring you 24/7 stock market news and events, expert commentary on top performing stocks, in-depth insights into market sentiments and outlook by experts. News not covered in the videos will get updated on the channel community page. Hey guys, welcome to Market Beat. As we covered in our last video कि निफ्टी गैप फिलिंग के लिए नीचे आएगा और ठीक वहीं से बाउंस बैक लेगा। ठीक वही वैसा ही हुआ। एज पर टेक्निकल निफ्टी गैप फिल किया और अगले ही दिन वहाँ से बाउंस बैक कर दिया। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे मेजर न्यूज़ जिनका इम्पैक्ट मंडे को मार्केट पे देखने को मिल सकता है। इन न्यूज़ का मैं स्पेसिफिक सेक्टर वाइज भी बताऊंगा कि इस न्यूज़ से किस सेक्टर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 98 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए है। ये प्रोजेक्ट प्लांट हेल्थ और डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल पर फोकस करेगा जो क्रॉप यील्ड क्वालिटी और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को इम्प्रूव करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये इनिशिएटिव डायरेक्टली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बेनिफिट करेगा। इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे सकता है, स्पेशली उन कंपनियों के लिए जो क्लीन प्लांट मटेरियल और सस्टेनेबल फार्मिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती हैं। उसके बाद देखते हैं इंडिया का जीडीपी डाटा। इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में स्लो डाउन का ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है और फाइनेंशियल ईयर 25 में जीडीपी 6.5% से नीचे जाने का एक्सपेक्टेड है। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 25 में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4% रहा और ये प्राइमरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कारण हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ 6 क्वार्टर लो पे आया है 3.6%, जो इकोनॉमी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड स्टॉक्स और कंपनीज को शॉर्ट टर्म में प्रेशर देखने को मिल सकता है। एफडीआई की बात करें तो क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया ने एफडीआई इनफ्लो 43.1% ईयर ऑन ईयर बढ़कर $13.6 बिलियन हो गया है और टोटल एफडीआई $19.8 बिलियन तक पहुंच गया है, जो एक पॉजिटिव साइन है। और इकोनॉमी के लिए अगस्त में सबसे ज़्यादा एफडीआई $6.8 बिलियन था, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट को रिफ्लेक्ट करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई ग्रोथ के साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ रहा है, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ये ट्रेंड लॉन्ग टर्म में मार्केट को स्टेबल और रोबस्ट बना सकता है। इन्वेस्टर्स को उन सेक्टर पे फोकस करना चाहिए जो एफडीआई इनफ्लो में लीड कर रहे हैं, जैसे सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ट्रेडिंग। सेक्टर वाइज इम्पैक्ट देखें तो सर्विसेज सेक्टर जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और R&D को इंक्लूड करता है, में मैक्सिमम एफडीआई देखा गया है, जो कि $5.69 बिलियन है। ये एफडीआई ग्रोथ शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और सर्विसेज और टेक सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं क्वार्टर 2 ग्रोथ शॉकर्स की। इंडिया की जीडीपी क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 25 में 5.4% ग्रो हुई है, जो ऑलमोस्ट 2 साल में सबसे स्लो पेस है। ये ग्रोथ लैग जीडीपी टारगेट्स को मिस करने और प्राइम मिनिस्टर मोदी की ग्रोथ प्लान को चैलेंज करने का सिग्नल है। अब ये प्रेशर आरबीआई पे बन गया है और इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। आरबीआई की अगर मॉनेटरी पॉलिसी देखें तो अगर आरबीआई रेट कट करता है तो बॉन्ड मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जहां 10 ईयर बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड 6.74% तक गिर गया है। रेट कट के एक्सपेक्टेशन से बॉन्ड मार्केट में रैली आ सकती है। अब रेपो रेट की बात करें तो आरबीआई अपनी नेक्स्ट मीटिंग में पॉलिसी रेट अनचेंज रखेगा, लेकिन जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन के बाद फरवरी में रेट कट का चांस ज़्यादा हो गया है। ये मार्केट के लिए एक मिक्स सिग्नल है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आरबीआई का वेट एंड वॉच अप्रोच है, लेकिन रेट कट एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। अब इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट सेंटीमेंट आरबीआई का करंट स्टांस इंडिकेट करता है कि वो इमीडिएट रेट कट नहीं करेगा, लेकिन फरवरी में रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अगर रेट कट होता है तो सेक्टर्स लाइक रियल स्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो को बेनिफिट हो सकता है, जो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड है। शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट क्या होगा, तो रेट कट की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है, लेकिन करंट जीडीपी डाटा और कंजम्पशन स्लो डाउन से कॉशन अभी भी ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट लीड ग्रोथ और रूरल डिमांड रिकवरी पे सिग्नल पे फोकस करना चाहिए, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के स्टॉक्स पे। अब एक न्यूज़ की बात करते हैं कि इंडिया का चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट, ईरान में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म ट्रेड एक्सपेंशन और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए स्ट्रेटेजिक स्टेप है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया के ट्रेड रिलेशन को स्ट्रेंथन करेगा, स्पेशली सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के लॉजिस्टिक और पोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटेजिक ट्रेड एक्सपेंशन देखें तो चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट से इंडिया को अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न रशिया के मार्केट तक डायरेक्ट एक्सेस
मिलेगा, जो कि ट्रेड और लॉजिस्टिक कंपनीज़ के लिए मेजर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट कंपनीज़ को इसका डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। गौतम अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप पर यूएस में ब्राइबरी के एलिगेशंस ने काफ़ी दिक्कत क्रिएट की थी, लेकिन अब ग्रुप ने स्ट्रांगली डिनाई किया है कि कोई ब्राइबरी चार्जेस हैं। यूएस के इंडिक्टमेंट में सिक्योरिटीज़ फ्रॉड का जिक्र है, ब्राइबरी का नहीं। लीगल एक्सपर्ट और फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे कि जीक्यूजी पार्टनर्स और अबू धाबी आईएचसी अदानी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, जो मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी लाए हैं। पर ग्लोबल स्क्रूटिनिटी अभी भी है और ये इंटरनेशनल फंडिंग पर इफेक्ट डाल रहे हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर अदानी को कैपिटल नहीं मिलता तो इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्लो हो सकती है। स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है, जहां अदानी ग्रुप ने कुछ मार्केट वैल्यू रीगेन की है, लेकिन फ्यूचर में फंडिंग के इश्यूज और रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से स्टॉक पर प्रेशर हो सकता है। इन्वेस्टर्स को ये देखना होगा कि लीगल इशू लॉन्ग टर्म में कितना इम्पैक्ट करता है, स्पेशली जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए कैपिटल एक्सेस ज़रूरी है। सो दिस वॉज द ऑल न्यूज़ गाइस। आई कवर्ड द फ्यू आर्टिकल्स जो लास्ट 24 आवर में हैपन हुए हैं। इसके बाद के जो अपडेट्स आएंगे उसके लिए मैं नई वीडियो लेकर आ जाऊँगा। सो स्टे ट्यून। थैंक्स for watching.